आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं हिंदुस्तान हमारा का एक बिल्कुल ही नया एपिसोड लेकर। एक ऐसा प्रोग्राम जो न सिर्फ मुस्लिम कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है बल्कि उनकी ख्वाहिशों को एक नया आसमां भी मैसर कराता है। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा। अपने नायाब शो हिंदुस्तान हमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी को शिद्दत से जीने में यकीन रखते हैं, लेकिन वक्त की बेरुखी उनके अरमानों के पंखों को लहूलुहान कर देती है। एक आदमी यानी मुस्तकीम की दास्तां क्या इससे अलग है? तो देखते हैं आज के अवाम में मुस्तकीम की दास्तां। बिहार के मधुबनी जिले का मुस्तकीम शेख पिछले 40 सालों से दिल्ली में रह रहा है, लेकिन अफसोस कि उसकी जिंदगी का ये सफर जहां से शुरू हुआ था आज भी वहीं ठहरा हुआ है। दिल्ली और गाजियाबाद में एक लंबा अरसा गुजार देने के बाद भी उसके हालात नहीं बदले और न ही बदल पाई है उसकी जिंदगी। ये काम धाम का परेशानी में यहाँ पे मैं बीमार हालत में आया है ना, और यहाँ आकर के मैं काम किया, कुछ का काम करने के बाद काम नहीं कर सके तो यहाँ पे चाय का होटल खोल के बैठ गया। रोजगार की तलाश में दिल्ली आए मुस्तकीम को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, लेकिन जब रोजगार मिला तब किस्मत ने साथ छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा भी आया जब मुस्तकीम की चलती फिरती जिंदगी बिस्तर तक सिमट कर रह गई और वो पैरालिसिस का शिकार हो गया। जिंदगी के 4 साल बिस्तर पर गुजारने और अपनी गुर्बत तंगहाली से जूझने के बाद भी धुन के पक्के मुस्तकीम ने हौसला नहीं छोड़ा। ये तो उनकी हिम्मत ही थी कि पैरालिसिस के बाद भी वो उठ खड़े हुए। उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि उन्हें उनके बुरे दिनों में किसी का साथ नहीं मिला। हुकूमत से भी उन्होंने जितनी उम्मीदें बांध रखी थी उनके हाथ सिर्फ मायूसी ही लगी। मुस्तकीम के 3 बेटे हैं, पर अफसोस कि उम्र के इस पड़ाव में वो उसके साथ नहीं है। बेटों का जिक्र करते हुए मुस्तकीम की आंखें नम हो जाती हैं। उनको रंज इस बात का है कि जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र जिम्मेदारियों की भट्टी में तपा दिया, उन्हीं बेटों ने उम्र के इस पड़ाव में उन्हें तन्हा छोड़ दिया। बेटी तो फिर भी ठीक है, कहीं भी लड़का से अच्छी होती है लड़की, है ना। बेटी आपको क्यों अच्छी लगती है? इसलिए कि कहना मानती है, वो हर बात में रहती है ना। बेटी की शादी हो गया, आपको शादी की बात पूछने आती है? हाँ, पूछती है, हालचाल पूछती है। कभी खाने पीने का कोई सामान हुआ तो भेज दिया, लेकिन लड़का तो कभी पूछता भी ना, मुलाकात भी नहीं करता। मुस्तकीम की एक आंख पैदाइश के वक्त से ही खराब थी, लिहाजा जब उन्हें औलाद हुई तो उन्होंने अपने बेटों को अपनी आंखें मानने की गलती कर दी। आज कोई नहीं है उनकी खबर लेने वाला। उनके बेटे तो कभी उनका हाल चाल पूछने भी नहीं आते। सो ऊपर वाले से बार बार मुस्तकीम बस यही पूछना चाहते हैं कि कोई तो बताए कि आखिर उनकी खता क्या है। मुस्तकीम की दास्तां बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात पेश करने का। हमारी बात यानी मुस्लिम कौम की बात, उनके जज्बात, उनके मसाइल को एक नए अंदाज में पेश करने की कोशिश। तो लीजिए पेश है हमारी बात। इस बार ओलंपिक में जाने वाले मुसलमान खिलाड़ियों के साथ एक अनोखा इत्तेफाक हुआ है। 44 सालों के बाद एक बार फिर से ओलंपिक खेलों का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हो रहा है। रमजान के महीने की एक मुसलमान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है। इसे इबादत का महीना कहा जाता है, लेकिन ऐसे में उन खिलाड़ियों के लिए जो रोजा रखते हैं और नमाज के पाबंद हैं, ये परेशानी का सबब हो सकता है। खिलाड़ियों के परेशान होने की वजह यह है कि प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों की करीब 6000 कैलोरी जाया हो जाती है, यानी बॉडी का पूरा एनर्जी लेवल खत्म हो जाता है। ऐसे में रोजा रखने की ताकत वो कहां से जुटाएं?
अब ऐसे में मुसलमान खिलाड़ी पशोपेश में है कि वो रोजा रखें या नहीं। खिलाड़ियों का मानना है कि रोजा रखना या न रखने का फैसला उनका जाती मामला है। सऊदी अरब, फलस्तीन के अलावा कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो इस फहरिस्त में शामिल हैं जहां के खिलाड़ी रोजा नहीं रख रहे हैं। सभी टीमों के कोच ने रोजा रखने और न रखने का फैसला खिलाड़ियों पर ही छोड़ दिया है। कुछ भी कहकर कोच किसी तनाजे में नहीं पड़ना चाहते। जानकारों का मानना है कि खिलाड़ी खुद को नहीं बल्कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे में उन पर रोजा रखने का दबाव नहीं होना चाहिए। इस मामले पर इंटरनेशनल ओलंपिक तंजीम का कहना है कि इस बार के ओलंपिक खेल खत्म होने के बाद ये तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की तारीख रखने से परहेज किया जाए। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मकाम में पेश करेंगे मुल्क के साबिक IAS अफसर ख्वाजा M शाहिद की जिंदगी के सफरनामे को। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। ख्वाजा साहब एक सूफी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शाहिद साहब का घराना जमींदार घरानों में शुमार है।